Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that the materials suitable for making electromagnets should have high retentivity, high coercivity, low retentivity, low coercivity, high retentivity, low coercivity, low retentivity, high coercivity. So स्टार्ट से पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. और पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. अगर मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन कोबाल्ट निकल ऐसा कोई मटेरियल है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बच्चों तो ये आपका आयरन पीस पे क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है. इसी प्रोसेस कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और जो मटेरियल है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर या जो आपका करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो के इफेक्ट में आकर ये क्या हो रहा है आपका मैग्नेटाइज हो जा रहा है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में आकर मैग्नेटाइज हो जा रहा है. तो ऐसे जो मैग्नेट बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. अब इसका यूज बच्चों इसलिए होता है अगर मान लो अगर आप चाहो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज कर सकते हो. और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए तो आपको डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाए ऐसा मटेरियल चाहिए. मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेट का मटेरियल मटेरियल जो है बच्चों इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाए, इजीली आपका मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली आपका डीमैग्नेटाइज भी हो जाए. तो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों हो जाए तो ऐसे मटेरियल को बच्चों कहते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट. मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में आपका सबसे अच्छा होगा. राइट. अब इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाए, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाए. इसके लिए बच्चों हम एक आपको पता है जब हम मैग्नेट को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करते हैं राइट किसी मटेरियल को तो आई वर्सेस एच का कर्व बनता है. आई क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या होता है आपका अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो ये जो कर्व आता है बच्चों ध्यान देना कुछ ऐसा आता है राइट. यहाँ पर ऐसा आता है. इसको कहते हो आप क्या कहते हो बच्चों आप इसको कहते हो आप कोअर्सिविटी. ये जो पार्ट है आपका राइट, ये इतना जो पार्ट है इतना जो पार्ट है आपको कहते हो कोअर्सिविटी. मतलब अब देखो जब आप शुरुआत में बच्चों आप एच बढ़ाते जाते हो तो मैग्नेट आपका मैग्नेटाइज होता जाता है क्योंकि आई बढ़ता जाता है राइट. बट जब आप मैग्नेटिक फील्ड आप कम करते जाते हो मतलब यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी बट फिर भी क्या हुआ कि अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज है वो राइट. अभी भी देखो इतना आपका मैग्नेटाइज है. तो अगर आपको नेट फील्ड जीरो करनी है, इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी है उसको जीरो करना है मतलब डीमैग्नेटाइज करना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों फील्ड अप्लाई करनी होगी. और जो इतनी फील्ड है इसी कहते हो आप कोअर्सिविटी. कोअर्सिविटी इसी को कहते हो आप कोअर्सिविटी. ये कहते हो राइट. यहाँ पर इसी की बात हो रही कोअर्सिविटी. और इतना जो बच्चों जो आपका रिटेन किया हुआ है आपका एच जीरो होने के बावजूद इसी को कहते हो रिटेंटिविटी. इसमें आप डैश हटा भी सकते हो बच्चों. कोअर्सिविटी. तो देखो आप क्या चाहते हो कि आसानी से मतलब मटेरियल जो है मेरा मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और डीमैग्नेटाइज हो जाए. तो अगर रिटेंटिविटी कम होगी बच्चों तो कोअर्सिविटी भी क्या होगी हमारी कम होगी. मतलब मुझे कम फील्ड लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो मतलब मेरा मटेरियल क्या होगा आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा राइट. तो क्या होना चाहिए उसमें रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी बच्चों क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए राइट. और अगर ये एरिया बच्चों कम होगा तो ये हिस्टेरेसिस जो लॉस है इस कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व कहते हो. तो जो हिस्टेरेसिस लॉस के कारण जो हीट लॉस होता है वो भी क्या होगा कम होगा राइट. अगर ये रिटेंटिविटी कोअर्सिविटी कम होगी तो हीट लॉस भी आपका कम होगा तो मटेरियल मेरा अच्छा होगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा बच्चों, बाकी सारे गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.